माह रमजान में मसाजिद के शहर भोपाल में मुसल्लियान की तादाद में इजाफा हो गया है। मुसल्लियान की कसरत से मसाजिद न सिर्फ तंग दामनी की शिकायत कर रही है, बल्कि रूह परवर मनाजिर के बीच रोजदारों के शब रोज गुजर रहे हैं। त्योहारों के खास मौके पर माह रमजान और हनुमान जयंती को देखते हुए महकमे पुलिस के जरिए शहर में पुलिस की गश्त में इजाफा कर दिया गया है। राजधानी भोपाल की 590 मसाजिद में से 110 मसाजिद में नमाज जुमा का खुसूसी एहतिमाम होगा। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, अभी की क्या कुछ तस्वीर है? इंशा राजधानी भोपाल की मसाजिद में 12:50 से ही नमाज जुमा शुरू हो गया है और ये नमाज जुमा 3 बजे दिन तक जारी रहेगा, क्योंकि ये मसाजिद का शहर है और यहाँ पर कसरत से मसाजिद है, लेकिन मुसल्लियान की तादाद भी कसरत से है, इसलिए बहुत सारी मसाजिद में इसका एहतमाम किया जा रहा है ताकि तमाम लोग जो है रूह परवर मनाजिर के बीच में नमाज अदा कर सके। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मुसल्लियान को बाकायदा जो ताकीद भी की गई है कि रूह परवर मनाजिर के बीच जो है अल्लाह के फजल के लिए तलाश करने के लिए जो है कसरत से जिक्र अज़कार करें, इबादत करें, ताकि जो है अल्लाह का फजल जो है बरकरार रहे। और फिर इसी के साथ हम बताएं कि कल भोपाल में हनुमान जयंती भी है और हनुमान जयंती के मौके पर जो जुलूस भी निकाला जाएगा, तो कल शाम से ही भोपाल में पुलिस की गश्त में भी इजाफा कर दिया गया है और आज भी जो है जो मसाजिद है वहाँ पर आसपास सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है ताकि किसी तरह का जो है कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए, बल्कि लोग पुरअमन माहौल में नमाज अदा कर सके, अपने रब को याद कर सके और उसके जो फजल करम है उसको तलाश कर सके। इंशा बिल्कुल, बहुत ही खुशाइन बात है कि इस तरह के मौके पर इस तरह के सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि कुछ शरपसंद जो अनासर जो समाज में अभी भी मौजूद है, हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारी रियासतों में इस मौके पर कई सारे तशद्दुद के वाक़यात रोनुमा हुए हैं। ताहम अभी की जो सिक्योरिटी के मनाजिर है वहां पर किस तरह के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं? इंशा जो है बहुत ही खास जो है सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए, क्योंकि एक हफ्ते पहले जो है 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खरगोन में जो तशद्दुद हुआ उसको सबक लेते हुए जो है पुलिस इंतजामिया चौकस है और इसी को लेकर जो है कल अगर जो हनुमान जयंती की अगर उसको बात करें तो यहाँ पर खास इंतजाम किया गया और ड्रोन से भी जुलूस की निगरानी की जाएगी। मसाजिद की जो सिक्योरिटी उसमें भी इजाफा किया गया, जो मंदिर है उनकी भी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है और इसके साथ साथ ड्रोन कैमरों से भी इस पर निगरानी रखी जाएगी। जगह जगह पे कैमरे लगाए गए हैं, चाहे हम बड़ी मस्जिद एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद की बात करें या दूसरी मसाजिद की बात करें, यहाँ पर जो है मुसल्लियान की जो है आने की जो है उस सिलसिला जारी है। ताजुल मसाजिद में थोड़ी देर में जो नमाज शुरू होने वाली है, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आ चुके हैं, जबकि दूसरी मसाजिद जैसा कि मैंने बताया कि 12:50 से नमाज जुमा शुरू हो चुकी है। तो बस लोग रूह परवर मंजर में अपने रब को याद करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भोपाल जो हम लोग एकजहती का गहवारा है ये रूह परवर मंजर वहाँ पर बरकरार रहे, एकजहती रहे, लोग आपस में मिलकर जो है अपने त्योहारों को मनाएं। इंशाअल्लाह बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि ये त्यौहार भी अपने पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर तक पहुंचे। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए फिरकावाराना तशद्दुद और घरों को मुनहदम करने की इंतजामिया की कार्रवाई को लेकर वकीलों की टीम खरगोन का दौरा करेगी। वकीलों की टीम के जरिए खरगोन का दौरा करने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के वकील एहतिशाम हाशमी के जरिए किया गया है। एहतिशाम हाशमी का कहना है कि इंडियन पेनल कोड और आईन में सजा देने का तरीका बताया गया है, लेकिन सरकार और अफसरान के जरिए बगैर किसी नोटिस के घर तोड़ने की कार्रवाई करके ये बताया जा रहा है कि वो आईन से ऊपर है। एहतिशाम हाशमी का कहना है कि इस मामले को लेकर न सिर्फ खरगोन का दौरा किया जाएगा बल्कि अफसरान के खिलाफ भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सरकार द्वारा लोगों के घर तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार का यह कहना होता है कि ये लोग अपराधी हैं इसलिए हम इनका घर तोड़ रहे हैं। इंडियन पीनल कोड में और संविधान में कैसे सजा दी जाएगी ये दिया गया है। इसके अलावा किसी भी तरह से सजा देने का अधिकार सरकार को नहीं है और जितने भी अधिकारी गैर कानूनी तरीके से घर को तोड़ने में इन्वॉल्व हैं, बिना नोटिस दिए लोगों के घर तोड़ रहे हैं और एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है मध्य प्रदेश में कि जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो संविधान से ऊपर है। बहुत जल्द मैं और मेरी लीगल टीम मध्य प्रदेश का दौरा करने वाली है और जितने भी ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इन इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट में प्राइवेट कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जाएगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे और उन ऑफिसर्स को हम ये बताएंगे कि वो संविधान के दायरे में रहकर ही काम कर सकते हैं, संविधान के ऊपर रहकर नहीं।
पीएफआई पर सिक्योरिटी एजेंसियों की खास नजर है। खरगोन तशद्दुद में पीएफआई कनेक्शन की जांच की जा रही है। जराये के मुताबिक जांच एजेंसियों से मिली इतलात की बुनियाद पर मरकजी हुकूमत पीएफआई पर पाबंदी लगाने के ताल्लुक से जल्द फैसला ले सकती है। ख्याल है कि मध्य प्रदेश बीजेपी सदर वीडी शर्मा के खरगोन तशद्दुद में पीएफआई की फंडिंग का इल्जाम आयद था। उडुपी जिला इंतजामिया श्री राम सेना के सरपरस्त प्रमोद मुतालिक के उडुपी दौरे के पाबंदी लगा दी गई है। उडुपी जिला के गंगोली नामी देहात में आज शाम हिंदू जागरण के प्रोग्राम में प्रमोद मुतालिक को मुदऊ किया गया था। नज़्म-ओ-ज़ब्त फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए प्रमोद मुतालिक के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। उडुपी के डिप्टी कमिश्नर कोरम राव ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया है। ಏನು ಅಂಥದ್ದೇನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಭಾಳ ಸಕ್ಷಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನೋ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮುಳಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು 2 ದಿನದಿಂದ. ಆಗಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಘಟನೆ ಅದು. ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ। हमारे साथ बंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, जानना चाहेंगे कि क्या वजूहात हैं कि प्रमोद मुतालिक के दौरे पर पाबंदी आयद की गई है? जी देखिए, प्रमोद मुतालिक मुतनाज़ा इश्तिआल अंगेज भड़काऊ बयानात के लिए मशहूर हैं। उडुपी चूंकि एक हसास इलाका बन चुका है जहां से हिजाब का तनाज़ा पैदा हुआ और पूरे मुल्क में फैला, तो एहतियातन जिला इंतजामिया ने ये कदम उठाया कि प्रमोद मुतालिक को इस मकाम पर आने से रोका जाए। इस मकाम पर जो गंगोली एक नामी देहात है उडुपी जिले के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर उनकी आमद पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि कानून का कोई मसला पैदा न हो, नज्म व नस्ब को कोई धक्का न पहुंचे, फिरका वाराना महंगी मुतासिर न हो। इसलिए जिला इंतजामिया ने ये कदम उठाया है। इससे कबल कोलार में भी जो है प्रमोद मुतालिक पर पाबंदी आयद की गई थी। चूंकि हालात रियासत कर्नाटक के हालात जो है एक तरह से नफरत के यहाँ पर माहौल, नफरत को बढ़ावा देने की कोशिशें की जा रही हैं, तो पुलिस और इंतजामिया की ये कोशिश रही है कि इन हालात पर काबू पाया जाए, इन हालात को बेहतर बनाया जाए। तो इसी पहल के तहत जो है इंतजामिया ने ये कदम उठाया है। वहाँ के उडुपी के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने जब ये तफसीलात पेश की कि इस तरह के हालात हो सकते हैं, खदशा जाहिर किया, तो उडुपी के डिप्टी कमिश्नर ने ये फैसला लिया। बिल्कुल, तो रऊफ लुबे लुबाब ये मतलब है कि फिरका हम आहंगी को कोई नुकसान न पहुंचे, तो इसके लिए प्रमोद को वहां पे आने से रोक दिया गया है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। लाउडस्पीकर पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा रही है। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए डेडलाइन जारी की है। राज ठाकरे के सख्त मौक़िफ़ से एमएनएस के मकामी मुस्लिम लीडर नाराज हैं। रियासत भर से अब तक एमएनएस के 35 लीडर इस्तीफा दे चुके हैं। जेएनयू कैंपस के आसपास चारों अतराफ भगवा झंडे नस्ब किए गए हैं। हत्ता कि कैंपस के इर्द गिर्द खड़ी गाड़ियों पर भी भगवा झंडे लगाए गए हैं। इस मामले पर हिंदू सेना के कौमी नायब सदर सुजीत यादव का कहना है कि जेएनयू में गुज़श्ता दिनों भगवा झंडे की तौहीन की गई थी, इसीलिए यूनिवर्सिटी के अहाते के अतराफ भगवा झंडे लगाए गए हैं। ख्याल है कि गुज़श्ता दिनों नॉनवेज खाने के मामले पर आयशा और एबीपी के कारकुनान के बीच झड़प हुई थी।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बेहतरीन मिसाल के साथ। गुजरात के सूरत में एक स्कूल ऐसा भी है जो भाईचारे की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है। सूरत के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में हिंदू तालिबा ने मुसलमान तालिबा के साथ मिलकर अफ्तार किया और लोगों को भाईचारे का पैगाम दिया। इस स्कूल में दिवाली के मौके पर मुसलमान तालिबा हिंदू तालिबा के लिए पटाखे और मिठाइयां खरीदने के लिए इंतजाम करते हैं। नफरत के माहौल में लोगों को भाईचारे का सबक ये स्कूल दे रहा है। हमारे हिंदू भाइयों ने अपने पैसे बचाकर हमें रोज़ा खुलवाया, जिसके कारण हमें बहुत खुशी हुई। हम बड़े होकर एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। हम है ना मुस्लिम भाव को डर रोज़ा एक दिन रोज़ा खिलाते हैं। हमारे पैसे से लाके तरबूज ऐसा फल हम मुस्लिम भाव को खिलाते हैं। हम मिलकर ही जो रहने की हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सरके ये कुछ अलग अलग नहीं। वजीर आजम मोदी ने जुमे को गुजरात के भुज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह किया। 200 बिस्तरों का अस्पताल गुजरात के भुज में पहला चैरिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। अस्पताल के इफ्तिताह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेहत की बेहतर सहूलियात सिर्फ बीमारियों के इलाज तक महदूद नहीं, बल्कि ये समाजी इंसाफ को भी फरोग देती है। भुज को आज एक आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मिल रहा है। ये कच्छ का पहला चैरिटेबल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। इस आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए कच्छ को बहुत बहुत बधाई। 200 बेड का यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कच्छ के लोगों को, लाखों लोगों को सस्ती और बेहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है। ये हमारे सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों और व्यापार जगत के अनेक लोगों के लिए भी उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है। साथियों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सीमित नहीं होती। ये सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है, प्रतिष्ठित करती है। जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलभ होता है तो उसका व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। मौसमी गर्मा और गर्मी में पानी की तलब बढ़ती ही जाती है। शहरों और गांवों से आमतौर पर पीने के पानी की कमी की शिकायत सुर्खियां बनती रही है। महाराष्ट्र के नासिक के रोलेक गांव में लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। यहां लोगों को प्यास कुएं के पास पहुंचने से नहीं, बल्कि कुएं में उतरने से बुझ जाती है। खवातीन सीढ़ियों और रस्सियों के सहारे गहरे कुएं में उतरकर पानी निकाल रही हैं। ये एक जोखिम भरा काम है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी रोनुमा हो सकता है। नोएडा में 3 दिन के अंदर कोरोना के मामले दुगने हो गए हैं। यहां गुज़श्ता 24 घंटों में 44 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जिनमें से 15 तलबा की उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है। 3 दिनों में कोविड मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 44 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 15 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की तरफ से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत जानकारी दी जाए। इसके साथ ही 68 नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए भेजा गया है, ताकि नए वेरिएंट, नए स्ट्रेन का पता लगाया जा सके। साथ ही साथ प्रशासन ने यह भी कहा है कि किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरती जाए। और आपको बता दें कि पिछले दिनों में नोएडा के कई स्कूलों में पॉजिटिव बच्चे पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। और जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं नोएडा प्रशासन में भी हड़कंप है। अब ये देखना होगा कि यूपी सरकार
इस तरीके की रणनीति तय करती है ताकि आने वाले समय में बढ़ते कोविड की संख्या पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सके। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ रचना, नोएडा, न्यूज़ 18। लगभग 2.5 बरस के बाद जम्मू कश्मीर में स्कूल खुलने से वालिदैन और बच्चे काफी खुश नजर आए, मगर अब कई बच्चे बीमार हो रहे हैं। तिबी माहिरीन कहते हैं कि ये कोविड नहीं, मगर कुछ माहिरीन मानते हैं कि इसका कुछ ताल्लुक कोविड से जरूर है। वो कैसे, देखिए इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। ये है कश्मीर में बच्चों के लिए सबसे बड़ा अस्पताल। यहाँ तो भीड़ लगी ही रहती है, लेकिन आजकल यहाँ ज्यादा भीड़ बढ़ गई है। दरअसल पूरी वादी में स्कूल जा रहे बच्चे बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। निजी क्लिनिक्स पर भी भीड़ लगी हुई है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चे दो किस्म के आ रहे हैं, एक तो वो कि जो खांसी, बुखार, हाई फीवर ओपीडी बेस पे ट्रीट कर रहे हैं, ओपीडी में घर जा रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, हफ्ता भर बीमार रहते हैं, ठीक हो रहे हैं। ये जो आप बोल रहे हैं स्कूल गोइंग बच्चे, ये वही बच्चे हैं। दूसरा ग्रुप है जो छोटे बच्चे हैं, यंग इन्फेंट्स, 1 साल या 2 साल की उम्र में, उनको ज़रा ज़्यादा कुछ एडमिट भी करने पड़े हमें बच्चे। हर साल इस सीज़न में हमें करीब 1 महीना चलता है। एक तो ये वायरल, जब भी सीज़न चेंज हो जाता है तो एक तो वायरल इन्फेक्शन आ जाते हैं इसमें, और दूसरा पोलन की वजह से इसमें एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी जो हैं, पर्टिकुलरली बच्चों को टेंडेंसी होती है एलर्जिक डिजीज की, तो उनको भी चेस्ट प्रॉब्लम एग्रावेट हो जाती है इस सीजन में। कोविड-19 से घबराए लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि ऐसा कुछ इन बच्चों में नहीं पाया गया है। माहिरीन इसे सिर्फ सीजनल फ्लू करार दे रहे हैं, यानी मौसमी बीमारियां। हमने इनफैक्ट कुछ बच्चों के वायरल सैंपल्स भेजे सोरा इंस्टीट्यूट, और जो छोटे बच्चे हैं उनमें हमें RSV आया, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस उसको बोलते हैं, जो आजकल जो छोटे बच्चों में हो रहा है। लेकिन स्कूल गोइंग एज की जो थोड़े बड़े बच्चे, उनमें लगता है हमें सीजनल इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, H3N2, वो वहाँ पर कुछ पॉजिटिव आए हैं, मोस्ट लाइकली वही है। कोविड तो नहीं, लेकिन मुल्क में कई तिब्बी माहिरीन इसे कोविड के साथ जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल इन माहिरीन का मानना है कि कोविड के दौरान तो बच्चे ज्यादातर घरों में ही रहे और इन बच्चों का इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मदाफ़त जरा कमजोर हो गया, क्योंकि जिस्म को वायरस या दूसरे चीजों से वास्ता कम रह गया। लिहाजा अब सीजनल फ्लू भी जिस्म पर हावी हो रहा है। माहिरीन कहते हैं कि ये बच्चे अगर स्कूल से वायरस लेकर घर आते हैं तो घरों में बुजुर्ग या ऐसे लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं जो पहले से ही दूसरी बीमारियों में मुब्तला हैं। वायरल इन्फेक्शन में अच्छा खासा चांस है कि ये बाकी अफरादी खाना को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई फिर कोविड का इन्फेक्शन भी पॉसिबल हो सकता है इसमें, और अगर फिर जद में वही आता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, तो उसको हम एक ही चीज़ से बचा सकते हैं कि अगर हमने अपनी पूरी जो फैमिली है, जो अडल्ट हैं जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, उनने पूरी अपनी वैक्सीनेशन के डोजेज़ लिए हों, और जो भी एलिजिबल है प्रिकॉशनरी डोज के लिए उनने प्रिकॉशनरी डोज लिया हो। मैंने देखा जो बच्चे थोड़ा बीमार घर में होता, तो पेरेंट्स बच्चों को घर स्कूल भेज देते। अगर आपको लग रहा है बच्चा आपका बीमार है, तो मेहरबानी करके इसको आप अलग रखिए, अलग कमरे में रखिए, बुजुर्गों से दूर रखिए, पर्टिकुलर जिनको कोमॉर्बिडिटीज उनसे आप दूर रखिए बच्चे को, और स्कूल ना जाने दें जब तक बच्चा ठीक नहीं हो, क्योंकि ये जब स्कूल जाता है ये वहाँ 10 और को फैलाता है। तिब्बी माहिरीन का वाज़े तौर पर कहना है कि स्कूलों में ये वायरल मर्ज तेजी से फैलता है क्योंकि बच्चे साथ साथ रहते हैं। मतलब ये कि स्कूलों में अब लाखों रुपए से खरीदे गए उस सामान का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिससे फीवर वगैरह का पता चल जाता था। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से कुछ भी पूछ लें तो ऑल इज वेल ही जवाब मिलेगा। का गेट पे जो बाज़ाब्ता स्कूल एजुकेशन भी और हमारे लोग भी होते हैं, वहाँ चेक करते हैं, उनका थर्मल ये फीवर देखा जाता है, टेम्परेचर देखा जाता है, उसके बाद टेस्टिंग भी अगर हमें लगे कोई सिम्टोमेटिक है उसको टेस्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। नई बात 9 दिन की एक कश्मीरी मक़ुला है और तकरीबन यहाँ हर चीज़ पे सादिक आता है। स्कूल खोले गए, बड़ा जोशो खरोश था और एहतियात करने की, कोविड क़वायद व ज़वाबित पे अमल करने के लिए बड़ी तशहीर हुई, लेकिन फिर वही बात। माहिरीन यही कहते हैं कि अगर हम स्कूलों में और घरों में एहतियात करते तो शायद ये सीजनल बीमारियां भी कोविड के साथ साथ ख़त्म हो गई होती। ज़रूरत इस बात की है कि स्कूल इंतज़ामिया और वालिदैन मिल के बच्चों का ख़ास ख्याल रखें ताकि ये बच्चे ये चीज़ें एक दूसरे से तीसरे शख्स को नहीं फैला सकें। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद,
न्यूज़ 18 श्रीनगर। रूसी मिसाइल बरदार बहरी जहाज मास्को बहरे अस्वद में डूब गया। जमेरात को मास्को पर धमाका हुआ था जिससे उसे नुकसान पहुंचा था। यूक्रेन ने दावा किया था कि इस जहाज को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया, जबकि रूसी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाका बहरी जहाज के बारूद में हुआ, जिसके नतीजे में उसे शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके की वजूहात के बारे में रूसी मीडिया में कोई जानकारी नहीं दी गई। उधर कीव, खार्किव और खैरसून में आज भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। आज इसी बीच रूसी हमले के 85 दिन मुकम्मल होने के मौके पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कौम के नाम वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि 50 दिनों ने अपनी जमीन का दिफा करना एक हुसूलियाबी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन नहीं झुकेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।